क्या आपके कान में लगातार घंटी बजने, भिन-भिनाने या सीटी बजने जैसी आवाज़ें आती हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज के समय में यह समस्या काफ़ी ज़्यादा आम हो चुकी है। भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति इस समस्या से परेशान है। इसे टिनिटस कहा जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज़ हेल्थ केयर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिनिटस की समस्या के बारे में। जानेंगे इसके पीछे की वजह क्या होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे होम्योपैथिक इलाज इसको ठीक करने में सक्षम है, जड़ से, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये टिनिटस मतलब क्या होता है। टिनिटस मतलब कानों में अलग अलग तरह की आवाज़ें आना, जो कि असल में बाहर से नहीं आती हैं। कभी घंटी बजने की, भिनभिनाने की, सीटी बजने की, मशीनों की, पानी गिरने जैसी आवाज़ें कान में आती है। अक्सर यह एक कान में आती है। देखा जाता है कि मोस्टली यह समस्या एक कान में होती है, लेकिन कई बार दोनों कानों में भी यह देखने को मिल सकती है। मतलब कि यह साधारण सिर्फ कान में से आवाज़ आने की समस्या नहीं, शरीर के अंदर किसी बीमारी का संकेत होता है। तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना है, इसे हमें समझना है, इसके लक्षणों को समझना है, कारणों को समझना है और तुरंत इसका इलाज लेना है। तो चलिए बात करते हैं इनके कारणों के बारे में। मतलब कि क्या वजह हो सकती है, क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इस टिनिटस की समस्या के। तो सबसे जो कॉमन कॉज देखने को मिलता है वह होता है अधिक समय तक बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ में रहना। मतलब कई बार देखने में मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जिनका प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ में रहना, जैसे कई बार लाउड म्यूज़िक के कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहने की वजह से, जैसे डीजेज होते हैं। इसके साथ ही जो कोई फैक्ट्रीज़ में वर्क करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मशीनरी वर्क होता है, जिनकी आवाज़ें कंटिन्यूसली आती रहती हैं, तो इनमें यह टिनिटस की समस्या ज़्यादा देखने में मिलता है। इसके अलावा ईयर वैक्स जमा होना, वैक्स की वजह से अगर ब्लॉकेज हो रहा है ईयर में, तो यह भी इसकी वजह हो सकती है। कई अन्य बीमारियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज़ होना, थायराइड की समस्या होना, यह भी कभी कभी इस टिनिटस की समस्या को जन्म दे सकते हैं। इसके अलावा कई बार देखने में मिलता है कि मानसिक तनाव, मतलब कि स्ट्रेस ज़्यादा होना, एंजाइटी होना, यह भी एक वजह होती है टिनिटस की। कई बार अधिक मात्रा में कुछ दवाइयों का सेवन करना, कुछ ऐसी मेडिसिन्स का सेवन करना जिसके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में भी ये टिनिटस की प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। इसके साथ में अगर कोई अन्य बीमारी है जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, या फिर इनर ईयर में अगर डैमेज हो गया है, तो इसकी वजह से टिनिटस की समस्या हो सकती है। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सबसे पहले कारणों को समझना। उस कारण को समझ के हम उसको मिटा के अलॉन्ग विथ मेडिसिन्स इस समस्या से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। इसको पहचानना बेहद आसान होते हैं। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स, कुछ कॉमन लक्षण होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है कि लगातार आपके कान में कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। ये जो आवाज़ें होती हैं यह रात के समय में आपको ज़्यादा सुनाई देती हैं। इसी के साथ में जो नेचुरल आवाज़ होती हैं, जो एनवायरनमेंट की आवाज़ होती है या फिर किसी पर्सन की आवाज़ होती है, यह सुनने में आपकी कमी होने लग जाती है, सुनने में आपको दिक्कत होने लगती है। इसी के साथ में कभी कभी जब यह कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है, सीवियर होने लगती है, तब चक्कर आना या फिर सिर भारी रहना भी देखने में मिल सकता है। मतलब कि अब यह कह सकते हैं कि हर बजती घंटी की आवाज़ पूजा की नहीं होती है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि इस आवाज़ों पे ध्यान दें, इनको समझें, नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें और इसका सही इलाज लें। जब बात आती है सही इलाज की, असरदार इलाज की, तो वहीं बात आती है होम्योपैथी की। तो होम्योपैथी में ऐसी कई असरदार दवाइयाँ हैं जो कि इन टिनिटस की समस्या, इन अलग अलग तरह की आवाज़ आने की समस्या को जड़ से ठीक करती है। वह भी इसके रूट कॉज में जाके, इसको कॉज को हटा के, बॉडी के इनर इम्बैलेंस को बैलेंस करके, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के, बिना किसी नुकसान के। चलिए हम बात करते हैं
होम्योपैथी की 5 इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो कि इस टिनिटस की समस्या को जड़ से ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन चिनिमम सल्फ 30 के बारे में। यदि आपके कान में लगातार घंटी जैसी बजने की कोई आवाज़ आ रही है या फिर भिनभिनाने जैसी आवाज़ है जो कि कंटिन्यूसली बनी रहती है, इसी के साथ में अगर बहुत ज़्यादा सिर भारी रहता है, रात के समय में यह समस्या ज़्यादा बढ़ती है, तो ऐसी कंडीशन में चिनिमम सल्फ 30 मेडिसिन बेहद इफ़ेक्टिव होती है। इस मेडिसिन की आपको 2 डोज सुबह शाम लेने से काफ़ी जल्दी आराम लगता है। मतलब कि अगर कान में लगातार आवाज़ें आ रही हैं तब चिनिमम सल्फ 30 है इसका सही इलाज। नेक्स्ट मेडिसिन है काली म्यूर 6X। यदि कान में जो आवाज़ें आ रही हैं इसके पीछे की वजह है कान में ईयर वैक्स का जमा होना। वैक्स की वजह से अगर ईयर ब्लॉकेज हो रहा है तब यह काली म्यूर 6X मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है। इस मेडिसिन की आपको 4 गोली दिन में 3 बार लेने से काफ़ी जल्दी फ़र्क महसूस होता है। मतलब अगर कान हमेशा बंद बंद महसूस हो और सुनाई कम देने लगे तब काली म्यूर 6X मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है। अगली दवा है ग्राफाइटिस 30। यदि टिनिटस की समस्या के साथ में कान में से थिक डिस्चार्ज निकल रहा है, साथ ही में एक्जिमा जैसी कोई समस्या बनी हुई है और ख़ासकर बुज़ुर्गों में जो यह समस्या बन जाती है आवाज़ें आने की, सुनाई कम देने की, तब यह ग्राफाइटिस 30 मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है। इस दवा की आपको 2 डोज सुबह शाम लेने से काफ़ी जल्दी आराम लगता है। मतलब जब बुजुर्गों में आवाज़ें कान में ज़्यादा आने लगे और सुनाई कम देने लगे, बढ़ती उम्र की जब समस्या यह बन जाए तब ग्राफाइटिस 30 मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेश 30। यदि आपके कान में आवाज़ें आने की शिकायत है, इसी के साथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी बनी रहती है, गैस की समस्या होती है, पेट फूलता है, ब्लॉटिंग होती है, तब ऐसी कंडीशन में कार्बोवेश 30 मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा राहत देती है। इस दवा की आपको 2 डोज सुबह शाम लेने से बहुत जल्दी आराम लगता है। मतलब जब शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो, हमेशा शरीर थका थका सा महसूस करें, उसी के साथ में अगर टिनिटस की समस्या है तब यह कार्बोवेश 30 मेडिसिन इसका रामबाण इलाज होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है सैलिसिलिक एसिड 30। यदि कान में जो आवाज़ें आ रही हैं इसके पीछे की वजह है किसी पुराने इन्फेक्शन का होना। मतलब अगर कोई पुराना ईयर इन्फेक्शन है उसकी बाद से यह आवाज़ आनी शुरू हो गई है और इस आवाज़ की जो इंटेंसिटी है यह बहुत ज़्यादा है। मतलब कि बहुत तेज़ आवाज़ कान में आती है, बहुत तेज़ बजिंग साउंड कान में अगर बजता है, तब ऐसी कंडीशन में सैलिसिलिक एसिड 30 मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है। इस दवा की आपको 2 डोज सुबह शाम लगातार कुछ दिनों तक लेने से बहुत जल्दी फ़र्क महसूस होता है। लेकिन ध्यान रहे इन दवा का आपको जो इलाज है रेगुलर कम से कम 8 से 10 दिन इन दवाइयों का सेवन करना है। फ़र्क आप उससे खुद महसूस करेंगे। लेकिन कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ से कंसल्टेशन के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें। अब इन होम्योपैथिक मेडिसिन्स के साथ ही में कुछ लाइफस्टाइल टिप्स को फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि आप इस टिनिटस की समस्या से काफ़ी जल्दी आराम पा सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने कान को आपको लाउड म्यूज़िक, लाउड साउंड के एक्सपोजर में नहीं आने देना है, जिसके लिए आपको हमेशा हेडफोन्स का यूज़ अवॉइड करना है। किसी लाउड म्यूज़िक वाली प्लेसेस में जाना अवॉइड करना है, जहाँ बहुत ज़्यादा गाने बज रहे हैं, स्पीकर्स का यूज़ हो रहा है, वहाँ पे आपको ज़्यादा देर तक रहना अवॉइड करना है। इसी के साथ में इम्पॉर्टेंट है आपकी डाइट। तो डाइट में आपको विटामिन B12 और मैग्नीशियम वाले फूड्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। तनाव से, स्ट्रेस से दूर रहना है, जिसके लिए आप मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग करना है। इसी के साथ में नींद पूरी लेना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि मेंटल एक्सर्शन, एंजाइटी भी इस टिनिटस का एक कारण हो सकता है। तो ज़रूरी है हमेशा अपने दिमाग को, अपने मन को शांत रखना। मतलब कि अगर आप टिनिटस की बीमारी से, इस समस्या से राहत चाहते हैं तो इन दवाइयों के साथ में ज़रूरी है हमेशा अपने मन को भी शांत रखें। इस तरह से सही होम्योपैथिक दवाइयाँ और सही लाइफस्टाइल फॉलो करने से आप इस समस्या से काफ़ी जल्दी छुटकारा पा सकते हैं।
तो दोस्तों, टिनिटस का इलाज सिर्फ कान का ही नहीं, पूरी शरीर का संतुलन है। होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ आपकी कान की समस्या को नहीं, पूरे शरीर को, पूरे बॉडी को एज अ होल ट्रीट करती है। यह आपकी ईयर प्रॉब्लम को तो सॉल्व करती ही है, आपके नर्वस सिस्टम, आपके अंदर, शरीर के अंदर जो भी इम्बैलेंस चल रहा है, इसको प्रॉपर बैलेंस करके, आपके वाइटल फोर्स को इन्हांस करके इस आपकी समस्या को ठीक करती है जड़ से। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।